जय श्रीमन नारायण। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत विष्णु भगवान को समर्पित है। कामदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में नागपुर नामक एक नगर था। वहाँ गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और अन्य लोग रहा करते थे। उस नगर में एक गंधर्व था जिसका नाम ललित था और उसकी पत्नी का नाम ललिता था। ललित बहुत अच्छा गायक था और राजा के दरबार में गाना गाया करता था। एक बार गाना गाते समय राजा के दरबार में ललित का ध्यान अपनी पत्नी ललिता की ओर चला गया, इसलिए वह ठीक से गा नहीं पाया। राजा को यह अपमान सा लगा और क्रोध में आकर उसने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित राक्षस बनकर जंगल में भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई और अपने पति को श्राप से मुक्त करवाने के लिए उपाय खोजने लगी। घूमते घूमते यह एक ऋषि के आश्रम पहुंची और उनसे अपना सब हाल कह सुनाया। ऋषि ने उसे कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। ललिता ने पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ व्रत संपन्न किया। विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ललित को राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। दोनों पुनः गंधर्व रूप में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कामदा एकादशी रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, सभी पापों का नाश हो जाता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और जो भी आपके मन में मनोकामना है उसकी पूर्ति होती है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। व्रत करने वाले को एक रात पहले ही, जैसे दशमी रात की तिथि हो तो भोजन सात्विक करना है, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, तुलसी, धूप, दीप, फल अर्पित करके अपनी प्रार्थना कहें। दिन भर भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें और कथा सुनना, स्वयं पढ़ना या किसी को सुनाना हर तरह से लाभकारी है। द्वादशी के दिन हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर ही व्रत पारण करें। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण को भोजन करवाना संभव नहीं है तो भोजन योग्य दाल चावल कच्चे निकाल लें और उसको दान में दें और भगवान के लिए खिचड़ी बनाकर उसका भोग लगवाएं और फिर स्वयं पाएं। इस प्रकार व्रत करने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। देखिए दोस्तों, भगवान सिर्फ भाव के और आपके प्रेम के भूखे हैं। यदि आप प्रेम से व्रत करके उन्हें पुकारेंगे तो वो अवश्य आपकी बात सुनेंगे।